यीशु आने वाला है। प्रारंभ। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम और नमस्कार। आज का हमारा वचन एक सांत्वना और आशा का संदेश है। यीशु आने वाला है। यह वादा परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों दर्शाता है। चलिए इस संदेश को कुछ सरल बिंदुओं में समझते हैं। पठनीय शास्त्र। यूहन्ना 14:03। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर लूंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रकाशितवाक्य 22:20। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यह वादा आशा देता है। हमारी दुनिया में इतनी पीड़ा, अनिश्चितता और दुर्हक है, पर यह वचन हमें याद दिलाता है कि दुर्हक अंतकालिक है। परमेश्वर का योजना पूरा होने पर न्याय और शांति आएगी। यीशु का दोबारा आना उन सभी वादों का पूर्ण होने का संकेत है। पाप का न्याय, सत्य की स्थापना और सुनहरा अनंत जीवन। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशावान रहना चाहिए। यह वादा सचेत करता है। प्रभु के आने का अर्थ केवल पुरस्कार ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। परमेश्वर हमारे कर्मों और हृदय को जानता है। यीशु के आगमन की आशा हमें जगाती है। क्या हमारा जीवन प्रेम, दया और ईमानदारी से भरा है? क्या हम अपने पड़ोसी के लिए सहानुभूति रखते हैं? इस वचन को जीवन में लागू करके हम अपना घर, अपना मन और अपनी नींव मजबूत कर सकते हैं। यह वादा कार्य के लिए प्रेरित करता है। यीशु आने तक का समय गुमनामी नहीं है, यह सेवकाई का समय है। प्रत्येक ईमानदार से पूछा जाता है कि वह प्रेम का हाथ बढ़ाए, भूखे को खिलाए, उदास को सांत्वना दे और सत्य के साथ चले। हमारा जीवन दूसरों में प्रभु का चेहरा दिखाने का अवसर है। जब हम सेवाभाव से जीते हैं, तो हम प्रभु के आने की तैयारी करते हैं और दूसरों को भी आशा देते हैं। व्यावहारिक सुझाव: कैसे तैयार रहें? प्रार्थना और समर्पण। रोज अपनी प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के पढ़ने को नियमित रखें। पाप से मुक्ति। जो भी बाधा है, उसका सामना करके पाप से इतर जीवन की ओर बढ़े। सेवा और दया। छोटे छोटे कार्यों से दूसरे के जीवन में प्रकाश लाए। जागृत रहना। आत्मिक सुस्ती से बचें। प्रभु के आने की तैयारी में सचेत और जागरूक रहें। एक छोटा दृष्टांत। एक किसान हर सुबह खेत की निगरानी करता था कि कहीं कोई कीट या बीमारी न लगे। वह जानता था कि उचित समय